नामदेव जी महाराज अपने माता पिता के अंधे पैदा हुए थे और जिस स्थान पर वो रहते थे उस स्थान पर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण उस स्थान को छोड़कर वे जा रहे थे जंगल के रास्ते। माता पिता ने सोचा, बोले हमारे तो खाने के लाले पड़ ही रहे हैं, तो इस बच्चे को कहाँ लिए फिर। उस बच्चे को जंगल में ही छोड़ गए और जंगल में वो बच्चा रुदन करने लगा। उधर से एक संत निकले, संत ने बच्चे के रुदन को सुना और बच्चे के पास में गए और बच्चे के पास में जाकर संत ने प्रश्न किया और पूछा, बेटा कौन हो तुम। बच्चे ने भी पते उत्तर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले प्रभु मैं यही जानना चाहता हूं मैं कौन हूं और कहां से आया। संत ने सोचा, बोले ऐसा वैसा बच्चा नहीं है। संत ने अपने कमंडल में से जल लिया और जो जल लेकर मंत्र पढ़ के नामदेव जी के नेत्रों पर मारा, तुरंत नामदेव जी की नेत्र ज्योति आ गई। बच्चा समझ गया, बोले ऐसे वैसे संत नहीं हैं। नामदेव जी उनके साथ जाने के लिए जिद करने लगे तो संतों से रहा नहीं गया, तो संत उनको अपने आश्रम में ले गए और नामदेव जी ने मन ही मन उन संतों को अपना गुरुजी मान लिया। नामदेव जी के जो गुरुजी थे ठाकुर जी की मानसिक सेवा किया करते थे, क्रियात्मक कुछ भी नहीं। मन से ही ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, मन से ही ठाकुर जी को वस्त्र धारण करा रहे हैं, मन से ही ठाकुर जी के लिए माला गूंथ रहे हैं और मन से ही ठाकुर जी को माला पहनाएं, मन से ही ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और मन से ही ठाकुर जी की आरती करते हैं। क्रियात्मक कुछ भी नहीं। जब नामदेव जी के गुरुजी ठाकुर जी की मानसिक सेवा किया करते थे तो नामदेव जी अपने गुरुजी की पंखा सेवा किया करते थे। प्राय पुराने जमानों में पंखों में रस्सी बांध देते थे और रस्सी के द्वारा हिला हिला के उससे हवा किया करते थे। वृंदावन धाम में तो आज भी राधा वल्लभ मंदिर में वो ऐसी पंखा सेवा की जाती है, जाके दर्शन करें। तो पंखा सेवा किया करते थे। एक दिन नामदेव जी के गुरुजी मानसिक सेवा में बैठे, ठाकुर जी को स्नान करा दिया, ठाकुर जी को वस्त्र धारण करा दिए, ठाकुर जी के लिए माला गूंथ ली और भगवान को माला पहनाने ही वाले थे। उनका एक कृपा पात्र शिष्य व्यापारी था, वह समुद्र के रास्ते व्यापार करके लौट रहा था तो समुद्र में बहुत भारी तूफान उठा और तूफान ऐसा उठा कि व्यापारी के उस जहाज को लहरों ने घेरना प्रारंभ कर दिया। तो हाव भाव होकर उस शिष्य ने गुरुदेव को पुकारा, हे गुरुदेव रक्षा कीजिए। तो गुरुजी ठाकुर जी को माला पहनाने वाले थे, तभी उस शिष्य ने उनको पुकारा। तो गुरुजी संशय में पड़ गए, बोले पहले ठाकुर जी को माला पहनाऊं और क्या पहले शिष्य की रक्षा करूं। संशय में बैठ गए। उधर नामदेव जी ने गुरु जी के सारी मन की बात को जान गए। और ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो गुरु जी की पंखा सेवा की है और पंखा सेवा के जो फल मुझको प्राप्त होता है, उस फल के आसार पर मैं आपसे कहता हूं कि हे मेरे गुरु भाई की रक्षा करो। जो समुद्र की लहरें मेरे गुरु भाई के जहाज को घेर रही हैं उनको शांत करो। समुद्र एकदम शांत हो गया, जहाज प्रेम से बढ़ने लगा। गुरु जी अभी भी उसी स्थिति में बैठे थे। नामदेव जी ने गुरु जी के मन को भांपा और कहा, हे गुरुदेव, समुद्र एकदम शांत है, जहाज बड़े प्रेम से बढ़ रहा है, आप तो ठाकुर जी को माला पहनाइए। तुरंत गुरु जी के नेत्र खुल गए और जब नेत्र खुल गए तो पूछा कौन। नामदेव जी दौड़े दौड़े गए, मैं आपका दास नाभा। बोले वाह बेटा, तुझको बहुत द्रव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बड़े बड़े तप करने से भी प्राप्त नहीं होती। केवल तुझे पंखा सेवा से ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, सामने वाले की मन की बात को जानने लगा। जा बेटा, मेरा तुझको आदेश है कि तू
कलयुग में हुए भक्तों का चरित्र लिख। नामदेव जी बोले गुरुजी मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं। बोले जा मेरा तेरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर कि जिस भी चरित्र नायक का तू चरित्र लिखने बैठेगा उसका सारा चरित्र तेरी आंखों के सामने डोलेगा। तब नामदेव जी ने एक भक्तमाल जैसे ग्रंथ की रचना की। और भक्तमाल में कलयुग में जितने भी भक्त हुए जिन्होंने ठाकुर जी की प्राप्ति की है इस कलयुग में, ऐसे ग्रंथ की रचना